दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, दैट इज द व्हाइट रेवोल्यूशन। अब हमने पिछले टॉपिक में द ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा। 1960s के टाइम पे इंडिया में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। बम्पर प्रोडक्शन हमें देखने को मिला 1960s में, तो उस टाइम पीरियड को कहा गया द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब व्हाइट रेवोल्यूशन ये जुड़ा हुआ है मिल्क प्रोडक्शन से। जब काफी ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा, डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, डेयरी प्रोडक्ट्स सेल किए जाने लगे, कोऑपरेटिव्स बनने लगे, यानी कि ग्रुप सिस्टम बनने लगा, ग्रुप्स बना करके काम करने लगे रूरल सिटीजन्स, पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। तो उस टाइम पीरियड को कहा गया The White Revolution. The White Revolution in India aimed at increasing milk production. This movement was led by Verghese Kurien, known as the father of White Revolution, and this revolution is also known as Operation Flood. तो White Revolution इंडिया में शुरू हुआ किस मोटिव के साथ, किस एम के साथ कि हमें इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है और इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना है मिल्क का। तो उसके लिए मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही ये व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसे किसने लीड किया? वर्गीज कुरियन ने, और इन्हीं को इंडिया में फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पूरा मूवमेंट था व्हाइट रेवोल्यूशन जो था, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं हम इंटरचेंजेबली। ऑब्जेक्टिव क्या थे व्हाइट रेवोल्यूशन के? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना था अपनी कंट्री में। इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। दैट इज मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, मिलजुल के ग्रुप बना करके काम करना स्टार्ट किया, और इसी के थ्रू रूरल इकोनॉमी भी ग्रो करने लगी। इंप्रूव इनकम ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अब क्योंकि इसमें रूरल सिटीजन्स जो है, रूरल पॉपुलेशन जो है वो जुड़ी हुई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ, इस वजह से रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, और जो सिटीजन्स थे, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स थे, रूरल एरियाज के जो डेयरी प्रोड्यूसर्स थे, जो मिल्क सेलर्स थे, उनकी इनकम ग्रो करने लगी। मेक इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क। और इंडिया को हमें क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना था मिल्क का, इस वजह से ही हमने ये व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। की फीचर्स क्या थे व्हाइट रेवोल्यूशन के? सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स। अब हमें क्या सब देखने को मिला व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम पे? तो मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाने लगे हम लोग, यानी कि ग्रिड्स बनाई जाने लगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें देखने को मिली, जहां पे कोऑपरेटिव यानी एक पूरा ग्रुप सिस्टम बना रखा है, ग्रुप में काम हो रहा है। तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ग्रुप था कुछ लोगों का, जो एक तरह से इंटरमीडिएटरी का काम किया करते थे बिटवीन फैक्ट्री ओनर्स एंड रूरल सिटीजन्स। तो जो रूरल सिटीजन्स थे, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स थे, मिल्क सेलर्स जो थे रूरल एरियाज के, वो जितना भी मिल्क, उनकी काउस जो मिल्किंग एनिमल्स हैं, वो जितना भी मिल्क प्रोड्यूस करती थी डेली, वो सारे डेयरी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सारा मिल्क ला करके कोऑपरेटिव को दे दिया करते थे, जो ग्रुप है उसे दे दिया करते थे मिल्क, और वहां पे ही मिल्क जो है कलेक्ट किया जाता था, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती थी, क्वालिटी चेक की जाती थी मिल्क की, कहीं उसमें हमने मिलावट तो नहीं करी है, ये सब देखा जाता था। और उसके बाद कंटेनर्स में स्टोर करके कोऑपरेटिव से वो सारा जो मिल्क है वो स्टोर करके कंटेनर्स में भेज दिया जाता था फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज में आगे फर्दर प्रोसेसिंग हुआ करती थी, और प्रोसेसिंग के बाद जाकर के जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स देखते हैं, पनीर हो गया, बटर, घी, ये सब बना करके उसके बाद ब्रांडिंग की जाती थी, एक ब्रांड का नाम दिया जाता था, फेमस ब्रांड है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का, दैट इज अमूल। तो फॉर एग्जाम्पल हमने अमूल ब्रांड का नाम दे दिया, तो अब क्योंकि ये एक ब्रांड है और बहुत फेमस ब्रांड है, इसकी वजह से, बहुत पॉपुलर ब्रांड होने की वजह से, क्योंकि सिर्फ हमने इस पे लेबल लगा दिया अमूल का, तो इसके प्राइसेस रिलेटिवली हाई रहते हैं दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो इस टाइप से ब्रांडिंग वगैरह की जाती है, और उसके बाद यही कोऑपरेटिव्स जो हैं वो फैक्ट्री से ये सारे प्रोडक्ट्स कलेक्ट करके सेल कर देते हैं। तो इस टाइप से कोऑपरेटिव में काम होता है, ग्रुप बना के काम होता है, जहां पे जो रूरल सिटीजन्स हैं, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करते हैं, मिल्क ला के कोऑपरेटिव को देते हैं, और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो सारे मिल्क की टेस्टिंग करके फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होने के लिए वो मिल्क भेज देते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट्स जो है उन्हें सेल करने का काम भी कोऑपरेटिव्स का होता है। रूरल सिटीजन्स जो है वो ऐसा इसलिए करते हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है वो कोऑपरेटिव को सारा मिल्क देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। जैसे अगर वो घर घर जाके अगर सेल करेंगे मिल्क, तो उन्हें उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना ज्यादा उन्हें पैसा कोऑपरेटिव को मिल्क सेल करने से मिल जाता है। और कोऑपरेटिव जो है उनकी भी इनकम जनरेट होती रहती है, उन्हें भी बस बैठे रहने का काम है, टेस्टिंग वगैरह करनी है उन्हें, बाकी उन्हें मिल्क कलेक्ट करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, बल्कि सारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं वो लाइन लगा के आ जाते
हैं और सारा मिल्क कलेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे। तो इस टाइप से मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाए जाने लगे, ग्रिड्स बनाए जाने लगे इंडिया में डिफरेंट एरियाज में, यानी एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो गया। बेटर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, अब आपको जो कोऑपरेटिव्स हैं वहां से जो मिल्क है वो आपको फैक्ट्रीज तक पहुंचाना है, फैक्ट्रीज में जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक पहुंचाना है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए हमारा, तो उसको लेकर भी काम किया गया। इम्प्रूव्ड वेटेरिनरी सर्विसेज, अब अगर मिल्चिंग एनिमल्स चाहे काऊ हो, बफेलोज हो, जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं यानी कि जो दूध देती हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें कहा जाता है मिल्चिंग एनिमल्स। तो अब ये जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं अगर वो हेल्दी होंगे, अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तभी जाकर के बेस्ट क्वालिटी का वो मिल्क प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो इसीलिए उनकी हेल्थ को लेकर के जितने भी सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज, वो वेटरिनरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किन्हें, एनिमल्स को। इंक्रीज रूरल इकोनॉमी, और इसी के थ्रू ये जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी वजह से रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। क्यों? क्योंकि अगर डेयरी प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो मिल्क सेलर्स हैं, अगर उन्हें ज्यादा इनकम उनकी जनरेट होगी रूरल एरियाज में तो ओवरऑल रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। अब फेमस एग्जांपल इज अमूल। अब इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक फेमस एग्जांपल है अमूल। अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक पूरा नेटवर्क डेवलप हो रखा है, ऐसे ही काम होता है जैसे नॉर्मल कोऑपरेटिव्स में हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट रूरल एरियाज के जो लोग हैं, जो मिल्क सेलर्स हैं, वो ला करके मिल्क कलेक्ट करते हैं अमूल कोऑपरेटिव्स में, और बाद में जाके ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, टेस्टिंग करने के बाद मिल्क भेजती हैं फैक्ट्रीज में, वहां पे प्रोसेसिंग होती है और ब्रांड का नेम दे दिया जाता है, ब्रांडिंग कर दी जाती है, दैट इज अमूल, और पैकेट्स में अच्छे से पैक करके सामान वापस से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भेजा जाता है। एंड देन जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल करने का काम किसका होता है, इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, यानी इन स्टाफ मेंबर्स का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेटअप की गई और इसी के थ्रू जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो हमें इंडिया में देखने को मिला, एंड दैट इज व्हाई इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन पाया। इंडिया जो है वो आज के टाइम पे काफी ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड लेवल पे। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट किया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन के लीडर कौन थे, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को, और की फीचर्स क्या थे, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।